ओके स्टूडेंट्स, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हमने प्रूफ करना है वेन डायग्राम के। इससे पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को हमने वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ किया था। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ करेंगे। तो याद रहे, हमारे चैनल पर सब बच्चों वाला होता है। अगर आपने वेन डायग्राम समझनी है तो आपको ये 3 पॉइंट याद होने चाहिए। तो वेन डायग्राम के लिए कोई भी प्रॉपर्टी को हल करना या कोई भी ऑपरेशन वेन डायग्राम के थ्रू करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। तो ये सुपर ट्रिक है हमारे पास। तो देखते हैं इसके ज़रिए हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं। देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहती है आप ए यूनियन बी लें और उसका जो आंसर है ना उस पूरे का यूनियन ले लें सी के साथ, या आप बी यूनियन सी लें उस पूरे का जो आंसर है उसका यूनियन ले लें आप ए के साथ। तो दोनों की साइड क्या होंगी, बराबर होगी। अब अगर हमें इसे वेन डायग्राम के अलावा प्रूफ करना हो तो हमने पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, मगर देखें इस वीडियो के अंदर मैंने आपको देखें बताया था जैसे हम स्टेप वाइज चलते हैं वैसे ही चलेंगे। देखें, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इधर सॉल्व कर रहे हैं और राइट हैंड साइड को इधर सॉल्व करेंगे। दोनों के आंसर अगर वेन डायग्राम में दोनों के कलर्ड पार्ट एक जैसे हुए तो हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। अब देखें, ए यूनियन बी का होल का आंसर लेके हमने लेना है यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी सबसे पहले ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में जो होता है वो लेडीज होती हैं, यानी कि लेडीज फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट। हमने सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, ए यूनियन बी को। अब ए यूनियन बी का जो आंसर है फिर उसका हमने यूनियन ले लिया सी के साथ। तो देखें, अब ए यूनियन बी को हम सबसे पहले सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखें 3 पॉइंट है हमारे पास। फर्स्ट लिखा फाइंड द सेट आर डिसजॉइंट ओवरलैपिंग और सबसेट। हमने ये मालूम करना है कि अब ये जो हमको 3 सेट दिए हुए, सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या, हमने ये मालूम करना है जो हमने 3 सेट दिए हुए ये डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है। देखें, अगर ये डिसजॉइंट होते हैं तो इनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता। देखें, इसमें 3 आ रहा है और इसमें 2 4 आ रहा है, यानी कि डिसजॉइंट तो ये नहीं है। क्या ये ओवरलैपिंग है, तो देखें ओवरलैपिंग है, इसमें भी 3 आ रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट है और एक का डिफरेंस भी है सबके अंदर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ओवरलैपिंग है। मैंने आपको पहले ही बताया था सेट्स 90% जो हमें दिए जाते हैं वो ओवरलैपिंग सेट ही होते हैं। तो अब हमने ओवरलैपिंग सेट बनाने, मगर अभी तक हमने इतनी पढ़ा उसमें हमने 2 सेट बनाए थे। अब हम कितने बनाने जा रहे हैं, 3 सेट। अब 3 ओवरलैपिंग सेट कैसे बनेंगे ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले आपने एक सेट बना लेना है, यानी कि सर्कल से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक। अब थोड़ा सा इसको अंदर करके आपने दूसरा सेट बनाना है और अब इसके अंदर से हमने तीसरा सेट बनाना है। इस टाइप से हमने 3 सेट बना लेना है। जैसे ओलंपिक का लोगो होता है इस टाइप में हमने 3 सेट बना लेना है। अब तीनों को हमने क्या दे देना है, नाम। फर्स्ट करें, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दिया सी। पहला हमारा पॉइंट तो हो गया कि हमने ओवरलैपिंग सेट फाइंड करके वो बनाने हैं, डिसजॉइंट सेट है तो वो बनाने हैं, सबसेट है तो उस फॉर्म में बनाने। अब लिखा है प्लेस द एलिमेंट, यानी कि इसके जो एलिमेंट है उनको प्लेस करें। अब देखें, ये जो बीच वाला पार्ट है ना जो तीनों सर्कल्स में आ रहा है, उसमें हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो तीनों के अंदर आ रहे हैं। उसके अंदर हम कौन से एलिमेंट लिखेंगे, जो तीनों के अंदर आ रहे हैं। अब देखें, कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढे जो ए में भी आ रहा है और बी में से, वो इस वाले बीच वाले पार्ट में आएगा क्योंकि वो तीनों सर्कल का हिस्सा है, ठीक है। तो देखें 1 2 3 आ रहा है, 3 4 5 आ रहा है और 2 4 6 है। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो क्या है इस बीच वाले पार्ट में आ जाए। अगर आ रहा होता तो हम कहाँ लिखते हैं, इस बीच वाले पार्ट में। अब देखें, ए और बी जिस पार्ट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पार्ट में ए और बी इस वाले पार्ट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं कॉमन है वो हम इस पार्ट में लिखेंगे। तो कॉमन क्या है, 3 है। ए और बी में क्या आ रहा है, 3, तो हम भी वाले इस वाले पार्ट, क्योंकि ये ए में बी का हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है। ऐसे एलिमेंट जो ए में भी आ रहे हैं सी में भी आ रहे हैं वो हम इस वाले पार्ट में लिखेंगे। ए में भी आ रहे हैं सी में भी आ रहे हैं तो ऐसा एलिमेंट है सिर्फ 2 हमारे पास, ठीक है। अब ऐसे एलिमेंट जो बी में भी आ रहे हैं और सी में भी आ रहे हैं उसको हम कहाँ लिखेंगे, इस वाले पार्ट में। तो ऐसे एलिमेंट है हमारे पास सिर्फ 4, तो 2 3 4 आ गया। अब बाकी जो एलिमेंट ए के बच गए वो ए के अंदर, जो बाकी जो बी के बच गए वो बी के अंदर और बाकी जो सी के बच गए उसके। अब बीच वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था वो एलिमेंट लिखेंगे जो तीनों में है, मगर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों के अंदर सेट्स के अंदर आ रहा हो। अब ए के अंदर कौन सा एलिमेंट बच गया, बाकी देखें 2 हमने लिख दिया ए के हिस्से में भी और 3 भी हमने लिख दिया। तो कौन सा बच गया, ए के हिस्से में सिर्फ 1। अब बी हमने लिखना है, तो अब बी के अंदर देखें 3 भी हमने लिख दिया, 4 भी लिख दिया, तो कौन सा बच गया, सिर्फ बी का 5। अच्छा, सी का देखें 2 भी लिख दिया, 4 भी लिख दिया, तो कौन सा बच गया, 6 और 8।
तो हमने दूसरा पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखें, अब हमने एक सेट ऐसा बनाया है ना, तो हमने जितने भी प्रूफ करने, हमको 4 बॉक्स वेन डायग्राम चाहिए, 5 चाहिए, तो हर किसी में ऐसे ही आ जाएगा। तो सेम टू सेम हम इसको क्या कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। अगली बार मैं इतने डिटेल में नहीं समझाऊंगा। ठीक है, अब देखें, अब हमने क्या करना है, दूसरा पॉइंट शुरू होगा। तीसरा पॉइंट है कलर द आंसर पार्ट। हमने इसका रफ में आंसर निकाल लेना है। किसका, ये जो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी, इसका हमने रफ में आंसर निकाल के हम रफ में लिख लेते हैं। देखें, ए यूनियन बी का अगर मैं रफ में आंसर निकालूं तो तरतीब से लिखना होता है ए यूनियन बी के, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ये हमारा क्या आ गया, ए यूनियन बी का आंसर। अब देखें, जो रफ में आंसर है ना, जहाँ जहाँ वो एलिमेंट्स है उसको हमने क्या कर देना है, कलर्ड कर देना है। अच्छा देखें, 1 कहाँ पर पाया जा रहा है, इस वाले पार्ट में, तो इस वाले पार्ट को हमने क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, अब देखें 2 कहाँ पाया जा रहा है, इस वाले पार्ट को भी कलर, 3 कहाँ पाया जा रहा है, इस वाले पार्ट को भी कलर, 4 का पाया जा रहा है, इस वाले पार्ट को भी कलर, और 5 का जब पाया, यानी कि ये सारे पार्ट क्या हो गए, कलर हो गए। अब हमारा भी ये किसका आंसर निकला है, ए यूनियन बी का। अब हमने ये जो ए यूनियन बी का आंसर है, इसका यूनियन निकालना है सी के साथ। सेम दोबारा सारा काम करेंगे। सबसे पहले हमने 3 सेट बना लेना है। अभी हमने फाइंड कर लिया तीनों सेट ओवरलैपिंग सेट हैं। तो कैसे बनेगा, जैसे ओलंपिक का हमारे पास लोगो होता है कुछ इस टाइप से। अब क्या है, नाम दे दें, ए बी सी हमने दिया था, तो ए बी और सी। अब हमने क्या करना है, प्लेस द एलिमेंट। दूसरा पॉइंट है प्लेस द एलिमेंट। कोई ऐसा एलिमेंट जो तीनों में आ रहा था वो बीच में आएगा, तो बदकिस्मती से ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों में आ रहा हो वो बीच में आए। उसके बाद कोई ऐसा एलिमेंट जो ए में भी आ रहा हो, सी में भी आ रहा हो, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई ऐसा एलिमेंट जो ए में भी आ रहा हो, बी में भी आ रहा हो, इधर आएगा, तो कौन सा एलिमेंट है, 3। कोई ऐसा एलिमेंट जो बी में भी आ रहा हो, सी में भी आ रहा हो, इधर आ जाएगा, तो ऐसा एलिमेंट है हमारे पास सिर्फ 4। अब बाकी जो एलिमेंट बच गए ए बी सी के, वो ए बी सी के अंदर लिख लेंगे। जैसे 1 बच गया, इधर 5 बच गया, उधर 6 और 8 बच गया। हमने सेम बना लेना है। अब उधर उन 2 में भी ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम बनेगी। ठीक है, डायग्राम। अब हमने क्या करना है, आंसर द कलर पार्ट। आंसर द कलर पार्ट के लिए हम रफ में क्या निकालें, ट्रिक के तौर पर मैंने आपको सिखाया, आसानी के तौर पर हमने क्या लेना है, रफ के अंदर हमने क्या निकाल लेना, उसका आंसर निकाल लेना है। अब देखें, ए यूनियन बी का आंसर यह है, था हमने इसका आंसर निकालना है सी के साथ। तो देखें, ए यूनियन बी हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5, और इसका यूनियन निकालने हमने सी के साथ, यानी कि 2 4 6 8। अब देखें इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5, उधर से 6 और 8। अब जहाँ जहाँ ये सारे एलिमेंट्स हैं ना, ये इसका फाइनल आंसर है। जहाँ जहाँ सारे एलिमेंट्स हैं, इसको हमने क्या कर देना है, कलर कर देना है। तो देखिए कहाँ कहाँ एलिमेंट है, 1 भी कलर हो गया, 2 का ये रहा, 3 भी कलर हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया और 8 भी हो गया। तो अभी हमारे पास फाइनल आंसर किस साइड का निकल आया है, लेफ्ट हैंड साइड का। किस साइड का हमारे पास फाइनल आंसर निकाला, लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड का हमने सॉल्व करना है, और अगर उसका भी इतने ही यही वाले पार्ट कलर्ड हुए तो हमारी क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रूफ। कोई मुश्किल नहीं, बस आपने इन 3 पॉइंट्स को याद करना और इसके हिसाब से करना है। और आपने कलर किस पार्ट को करना है, इसके लिए आप थोड़ा सा रफ में काम करें, इसको बाद में मिटा दीजिएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई हमें इतना दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह, जुगाड़ू काम, तो इधर भी हम हर जगह जुगाड़ करेंगे, कुछ भी। अब देखें, हमने इस साइड का आंसर निकाला है, अब हमें इस साइड का आंसर निकालना है। अब देखें, हमें ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद उसका यूनियन लेना पड़ेगा ए के साथ। ओके, अब देखें, हमने बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी सबसे पहले निकालेंगे इस ब्रैकेट में, और जो आंसर है उसका यूनियन निकालेंगे ए के साथ इस ब्रैकेट में। तो सेम हमने 3 सेट बना लेना, फर्स्ट फाइंड आउट करके कि ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है या सबसेट है। तो पता है हमें ओवरलैपिंग सेट है, तो हमने 3 सेट बना लेना है। इधर थोड़ा सा यूँ अंदर करके और इसको, ठीक है, हमने 3 सेट बना लिया। आप सही बनाइएगा सर्कल से, कोई चूड़ी वूड़ी ले लीजिएगा, मगर पेपर में तो नहीं होगी, तो प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, अपने पहले नाम दे देते हैं इसको ए बी और सी। अब क्या है, प्लेस द एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट को क्या करना है, प्लेस। अब देखें, एक दफ़ा जब आपने प्लेस कर दिया तो बार बार आपको इतनी मेहनत करके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को आपने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। तो 3 इधर आ रहा है, 2 इधर आ रहा है, 4 इधर आ रहा है, 1 इधर आ रहा है, 5 इधर आ रहा है, 6 इधर आ रहा है और 8
इधर आ रहा है, ठीक है। इसी को आपने कॉपी कर लेना, बस चेंजिंग क्या होगी, कलर पार्ट जो होगा चेंज। अब मैंने बी यूनियन सी निकालना है, तो मैंने आपको कहा पहले रफ में बी यूनियन सी निकाल लें। बी यूनियन सी रफ में कैसे निकलेगा, बी का यूनियन लेंगे सी के साथ, तो 3 2 3 4 5 6 और 8 आएगा, ठीक है। 2 3 4 5 6 और 8। अब ये यूनियन इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, मैंने सिखाया हुआ है, उम्मीद है आपको पहले से भी आता होगा, ठीक है। अब बी यूनियन सी निकाला, अब इस जो आंसर आ रहा है उसको हम कलर कर लेते हैं जहाँ अब देखा 2 इस पार्ट में तो इस पार्ट को कलर, 3 इस पार्ट में तो इस पार्ट को कलर, 4 इस पार्ट में तो इस पार्ट को कलर, 5 इस पार्ट में तो इस पार्ट को कलर, 6 इस पार्ट में है तो इस पार्ट को क्या कर लेंगे हम कलर 6 और 8, ठीक है। अब ए इसका हमारा कलर नहीं है। अब हमने क्या निकालना है, इसका जो हमारे पास बी यूनियन सी का जो आंसर आया उसका यूनियन निकालना है हमने ए के साथ। तो मैंने आपको पहले बताया रफ में निकालना है, ठीक है। ए हमारे पास सेट क्या है 1 2 3 1 2 3। अब इसका हमने यूनियन निकालना है बी यूनियन सी का जो हमारे पास आंसर आया था, क्या आया था 4 2 3 4 5 6 एंड 8। अब देखें इन दोनों को हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है, ठीक है। तो यूनियन में हमारे पास आ जाएगा आंसर 1 2 3 4 5 6 एंड 8। तो ये हमने क्या निकाल लिया है, यूनियन निकाल लिया है। अब देखें बिल्कुल वैसे ही हम सर्कल बनाएंगे, यानी कि सेट्स बनाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वही काम प्लेस द एलिमेंट ऊपर से नीचे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब एक दफ़ा बना लिया तो बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 3 4 1 2 और 6 और 8 नाम भी दे देते हैं इनको, ए बी और सी। अब देखें अब हमारे पास आंसर जो आ रहा है उस पार्ट को हमने क्या कर लेना है, कलर कर लेना है। 1 वाला पार्ट ये वाला कलर हो गया, 2 ये कलर हो गया, 3 ये कलर हो गया, 4 ये वाला पार्ट कलर, 5 अच्छा 5 यहाँ पे आएगा, सॉरी 5 कलर हो गया, 6 8 क्या हो गया, कलर हो गया। अब देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का। तो देखें जो पार्ट इसमें कलर्ड है वही पार्ट इसमें कलर्ड है, तो इसका मतलब ये वेन डायग्राम के थ्रू हमारे पास क्या हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या हो गई, प्रूव हो गई। आई होप आपको इस सुपर ट्रिक के जरिए समझ में आया होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करते हैं। जैसे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को अभी प्रूव किया, सेम तरीका सेम मेथड सेम ट्रिक से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को भी प्रूव करने जा रहे हैं। अब इस दफ़ा मैंने आपको जो है शुरू के 2 पॉइंट पहले से फुलफिल कर लिए, जिसके अंदर हमें ये फाइंड करना होता है कि ओवरलैपिंग सेट है, सबसेट है या डिसजॉइंट सेट। तो हमने बस वही सेट मैंने रखे, इसलिए इसका मतलब ओवरलैपिंग सेट है, तो मैंने हर जगह ओवरलैपिंग सेट्स बना दिए। दूसरा पॉइंट हमारे ट्रिक का क्या था कि हमने एलिमेंट को क्या करना है, प्लेस करना है। अब एलिमेंट को कैसे प्लेस करते हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में अभी मैंने डिटेल में समझाया, मैंने उसी तरीके से एलिमेंट को भी प्लेस कर दिया है। अब देखें हमें क्या मालूम करना है कि ए इंटरसेक्शन बी लें और टोटल जो उसका आंसर है उसका हमने उसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, या आप ए बी इंटरसेक्शन सी लें, उसका जो टोटल आंसर आया उसका हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। दोनों साइड के आंसर बराबर होने चाहिए। तो देखें ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, आपने क्या करना है, रफ में आंसर निकाल लेना ए इंटरसेक्शन बी का। रफ में कैसे आंसर निकालेंगे, ए और बी में क्या कॉमन है, तो देखें 3 कॉमन है, ठीक है। अब जो रफ में आंसर निकला उस पार्ट को आपने क्या कर देना, कलर। तो 3 इस पार्ट में तो इस पार्ट को हमने क्या कर दिया, कलर। कुछ नहीं, ए इंटरसेक्शन भी मालूम हो गया, कोई मुश्किल था बिल्कुल भी नहीं। अब देखें अब उसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, यानी कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकला है 3। अब उसका इंटरसेक्शन लेना हम सी के साथ। सी का सेट क्या है, 2 4 6 और 8। तो अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि नल सेट। अब कुछ भी नहीं है तो किस पार्ट को कलर करेंगे, कोई भी पार्ट को नहीं। सेम इसी तरह आ जाए बी इंटरसेक्शन सी का हम आंसर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या कॉमन है, बी इंटरसेक्शन सी में 4, सिर्फ 4 कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो हमारे पास सिर्फ क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। अब 4 कॉमन है तो 4 जहाँ पे आ रहा है उस पार्ट को हम क्या कर देंगे, कलर। तो ये पार्ट क्या होगा, कलर। अब हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो ए के हमारे पास सेट क्या है, हमारे पास 1 2 और 3। अब इसका इंटरसेक्शन ले लें हम किसके साथ, जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आता है, यानी कि 4 के साथ। तो इसका अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका भी आंसर क्या है, नल सेट। नल सेट यानी कि कुछ भी फेल नहीं होगा, कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसके हम पार्ट को फिल करें। तो इसका मतलब इसमें भी कोई कलर फिल नहीं है।
इस पे भी कोई कलर फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों जितना कलर इसमें फील्ड है उतना ही कलर इसमें फील्ड है, यानी कि है ही नहीं। सिंपली मैं समझाता हूँ, इसके अंदर जितने पार्ट्स में कलर जो फिल है उतना ही इस वाले आंसर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना आंसर के अंदर कलर पार्ट है उतना ही राइट हैंड साइड के अंदर आंसर के अंदर कलर पार्ट है। तो हमारा आंसर क्या है, सही है, साबित प्रूव हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड का आंसर।